एक जंगल के बीच बीच एक म्यूजिक की आवाज बहुत ही जोरों शोर से आ रही थी। और वो म्यूजिक की आवाज ही नहीं थी, बल्कि उसी जंगल में एक बहुत ही बड़े नेता का गैरेज भी था। और उस गैरेज में म्यूजिक बज रहा था, डांस चल रहा था, अश्लील कामें हो रही थी। और जो डांस करने वाली थी, जो नेता के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में बैठी थी, डांस कर रही थी, वो किसी आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक महिला कांस्टेबल थी। वो डांस कर रही थी। और इतना ही नहीं, उस महिला कांस्टेबल के कपड़े भी उतारे जाते हैं, उसके साथ गंदा काम भी किया जाता है। बहुत दिनों तक ये काम चलता है। जब कुछ समय बीतता है तो एक कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल हो जाता है तो जो कत्ल करने वाला होता है तुरंत थाने में जाता है और अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। लेकिन जब पुलिस को इसके कारनामे के बारे में पता चलता है, पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी, इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और रही बात वर्दी वाले और पॉलिटिशियन की, नेता महानेता की, तो ये दोनों की तालमेल आपस में कभी बैठती नहीं है। और जब बैठती है तो एक बहुत ही बड़ा घटना घट जाती है, एक बहुत ही बड़ा चाल इसमें चला जाता है। तो ये जो कहानी है, सच्ची कहानी, ये कहानी है दुमका की। दुमका पहले तो जो बिहार में पड़ता था, लेकिन जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो ये झारखंड में आ जाता है। दुमका का ही रहने वाला चिरंजीव, जो कि एक रिटायर होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, रिटायर होते हैं। और जब रिटायर होते हैं, जो फंड पैसा मिलता है, उस पैसे से अपना अच्छा खासा घर ही बनाते हैं। और उनके परिवार में उनकी पत्नी और इनकी बेटी होती है सविता दास। सविता दास जो बेटी होती है, उस पैसे से अपना अच्छा खासा तो घर बनाते ही हैं, साथ में सोचते हैं कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसका कुछ बेहतर भविष्य बनाए। सविता दास जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज तरार होती है, उसका जो दिमाग होता है बहुत ही तेज होता है। वो हर एक बात को गौर कर लिया करती थी, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाते लिखाते हैं। वो लड़की होती है जो कि एक अलग ही पहचान की होती है, समाज में उसका एक अलग ही पहचान होता है। वो पूरे समाज को, जो अपने अगल बगल जिस जगह पर रह रही थी, पूरे सबको समेट कर रखना चाहती थी, कोई गलत काम होने नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन उसी के ही पड़ोस की रहने वाली एक नीलम होती है, जो कि उसे पॉलिटिशियन यानी कि बड़े बड़े नेता महानेता का उसके ऊपर हाथ रहता है, क्योंकि वो गैर काम कर रही होती थी, लड़कियों की सप्लाई का काम करती थी, दे धंधा वाला काम करती थी। और जब इस धंधे में जब कोई भी उतरता है, जब इस काम को करता है, तो बड़े बड़े लोगों का जब साथ होता है तभी ये काम संभव हो पाता है। वैसे ही नीलम थी, उसे बड़े बड़े लोगों का साथ था, उस तरह से काम करती थी। बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सबके पास लड़कियां सप्लाई किया करती थी और अच्छा खासा पैसे भी कमा रही थी। लेकिन जब ये सविता दास उस महिला को, उसके बारे में, उसके कारनामे के बारे में जानती है, तो भी परेशान हो जाती है और इसके ऊपर नज़र रखने लगती है। और नज़र रखने के बाद जब भी इसके गिरोह को पता चलता, उसको ये पता चलता कि इस जगह पे लड़कियां सप्लाई कर रही है, पुलिस को कॉल कर देती थी और बार बार पुलिस इसको परेशान करने लगती है। जब बार बार पुलिस नीलम को परेशान करने लगती है, तो भी ठान लेती है कि मेरे पीछे पड़ी है, इसको एक न एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। धीरे धीरे सविता की पढ़ाई पूरी हो जाती है और एक महिला कांस्टेबल के पद पर भी नियुक्त हो जाती है। जब उसका पद ऊंचा हो जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है, उसका पोजीशन बढ़ जाता है, तो और भी नीलम के पीछे पड़ जाती है। वो नीलम के ताक झाक में लगी रहती थी, वो कहाँ क्या काम कर रही है, कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर लड़कियां सप्लाई कर रही है। और इधर सविता का अलग अलग जगह पर पोस्टिंग भी हो जाता था, एक जगह पर अस्थायी रह भी नहीं पाती थी। और यही वजह था नीलम का, नीलम यही सब काम करवा रही थी, बड़े बड़े लोगों से मिलकर उसको एक जगह पर अस्थायी रहने ही नहीं देती थी। दुर्भाग्यवश सविता का पोस्टिंग हो जाता है एक जंगली एरिया में, जहाँ पर एक नेता का बहुत ही बड़ा फार्म हाउस होता है। वहाँ पर जब पोस्टिंग होता है, ऊपर उसकी ड्यूटी लग जाती है। वहाँ पर दो और भी बॉडीगार्ड रहते हैं, जो कि बहुत ही हट्टे खट्टे रहते हैं। जब वहाँ पर सविता अपनी ड्यूटी कर रही होती है, उसी समय नीलम एक लड़की को लेकर उस फार्म हाउस पर जाती है। जब फार्म हाउस पर जाती है तो सविता को देख लेती है। जब उस देखती है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो अंदर जाती है और
जो पॉलिटिशियन है, नेता लोग हैं, उससे बातें करती है, बड़े बड़े अधिकारियों से बातें करती है, उसका जो कि उससे उन लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप रहता है, तालमेल रहता है, और कहती है कि जो लड़की बाहर खड़ी है सबिता दास, इसे मेरी पड़ती नहीं है, ये ज़्यादातर मुझे परेशान करती रहती है, इसकी ड्यूटी ऐसी ऐसी जगह पर लगाइए, इसका ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर करिए ताकि ये परेशान रहे, ये सही से रहे ही ना। इसके बाद वो बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो सबिता नीलम को देखती है तो कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करूंगी, तुम्हारे इस काम को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं दूंगी। इस पर नीलम भी कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी क्या बर्बाद करोगी, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और ऊंचे पद पर ले जा सकती हूँ, जिससे कि तुम्हारे पास और अभी अच्छा खासा पैसा होगा। मुझे देखो आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ, और मेरा कोई कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे रुपए पैसे हैं, धन दौलत हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तुम तो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे इस कदर नौकरी भी लगी है, अगर मैं चाहूँगी तो तुम्हें और भी आगे बढ़ा सकती हूँ। जब नीलम यह बात सबिता को कहती है तो सबिता का भी लालच आ जाता है। दोस्तों कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। अब जब लालच आ जाता है तो सबिता भी नीलम से हाथ मिला देती है और कहती है कि मुझे और आगे जाने के लिए, आगे पद पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस पर नीलम कहती है तुम्हें बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना होगा, उसके साथ संबंध बनाना होगा, उसके सामने डांस करना होगा, नेता लोगों से मिलना होगा। यह बात सबिता को भा जाता है और वही काम करने लगती है, नीलम के साथ मिल जाती है। अब नीलम सबिता को अलग अलग जगहों पर ले जाती थी, कभी बड़े अधिकारियों के पास ले जाती थी, कभी बड़े बड़े नेता महानेता के पास ले जाती थी, और जब भी सबिता उन लोगों के पास जाती थी जो कहते थे वो करती थी, डांस भी उसके सामने करती थी, नाचती गाती थी और उनके साथ संबंध भी बनाती थी। नेता लोग उस सबिता के साथ गलत काम भी करते थे, लेकिन सबिता को एक इंतजार था कि वो जो नौकरी कर रही है, जिस पद पर है, उससे और भी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ दिन का वक्त बीत जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो सभी के पास जाती है, धंधा का व्यापार भी करती है, उसके कहे अनुसार भी चलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दिन वो बड़े नेता के पास जाती है और कहती है कि कब मेरा प्रमोशन होगा, कब मैं आगे बढ़ूंगी। इस पर वो नेता कहते हैं कि प्रमोशन होना इतना आसान नहीं है, जब भी तुम हम लोगों के पास आती है तो इसके बदले में हम लोग पैसे देते हैं। जब यह बात वो नेता कहता है तो सबिता की आंखें खुल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ आती हूँ तो इसके बदले में नीलम इन लोगों से पैसे कमाती है, और सबिता के एक अलग ही इंतजार होता है कि वो आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीलम उसको ठग रही थी। इसके बाद सबिता अपने घर आती है, उसकी उस जो नेता की बातें हैं उसके दिमाग में घूमने लगती है, उसे चक्कर सा आने लगता है। जो कि सबिता एक अच्छा खासा लड़की थी, नेता महानाता बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं के बीच एक कठपुतली सी बन के रह गई थी। उसका शरीर का नोचा नोची हो रहा था, लेकिन वो जिस काम को करना चाहती थी, जिसके लिए वो सब एक काम कर रही थी, वो काम उसका हुआ ही नहीं। उसके आगे अंधेरा सा छा जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे, क्योंकि सब कुछ तो अब खत्म हो चुका था, सब कुछ लूट चुका था। इसके बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो नीलम के घर जाती है। नीलम के घर जाने के बाद उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ चालबाजी की है, तुमने मुझे ठगा है, तुमने मुझे क्या चीज़ का प्रलोभन दिया था और वो काम भी पूरा नहीं की। इस पर नीलम कहती है कि मैंने तुम्हें क्या ठगा है, तुम तो मेरे पीछे हाथ पर धोके पड़ी थी, तुम तो मुझे बदनाम करना चाहती थी। जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी वही तुम्हारे साथ किया, जैसा को तैसा। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होने लगती है। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। सबिता नीलम का गला पकड़कर दबाने लगती है, और तब तक दबाती है जब तक कि नीलम की इस दुनिया से चली न जाए। जब नीलम की हत्या कर देती है तो पास के ही थाने में जाती है, और थाने में जाने के बाद सिलेंडर बोल देती है और कहती है कि मैंने एक महिला जो कि पड़ोस में रहने वाली है नीलम, उसी की हत्या करके आ रही हूँ। जब पुलिस सबिता की बातें सुनते हैं तो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक महिला कांस्टेबल है और एक की हत्या कर दी है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है और उससे जो पूरी कहानी सबिता बताती है कि किस तरह मैं इन लोगों के चालों में फंसी, जो कि मुझे इसने लालच दिया था कि तुम्हें और डीआईजी बनाएगी, आगे दरोगा बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ। और जितने भी लोगों के पास गई थी, जितने बड़े बड़े अधिकारियों के पास गई थी, जितने नेता महानेताओं के पास गई थी, सबका पोल खुल देती है। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, साथ में सबको लेके डूबती है, और जो जो लोगों का नाम बताती है सभी को अरेस्ट किया जाता है। साथ में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन लोगों का नौकरी से भी हटा दिया जाता है। और इस तरह से इस कहानी, इस घटना का राज खुलता है। पुलिस सबके ऊपर कंप्लेन दर्ज करती है
और अपनी जो काम है बहुत ही ईमानदारी के साथ करती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।